वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने करना है साइटोमेगालोवायरस। तो चलें बगैर देरी चलते हैं उसकी पिक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमने यही पढ़ना होता है कि इसका वायरस का नेचर क्या है। तो ब्लू थीम से हमें पता चल रहा है कि ये डीएनए वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड है और लीनियर है, आइकोसाहेड्रल इन्वेलप्ड, बिल्कुल एप्स्टीन बार वायरस वाली प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना होता है इसकी ट्रांसमिशन का सोर्स। तो ये स्टोर तो ह्यूमन में ही होता है, ये ट्रांसमिशन इसकी स्लाइवा, सेक्सुअल और पैरेंटल, इन यूट्रो, ये सब है। मैं आपको जो है डिटेल में जो है वो लेविंसन से बताऊंगी। अभी बस इतना याद रखें, ना भी याद रखें तो खैर है, क्योंकि इसमें कोई इसकी निशानी तो है नहीं। तो हम वही चीज़ें याद रखते हैं जिसकी निशानी हो। तो ये ब्लू थीम इंडिकेट करे कि ये डीएनए वायरस है। सबसे पहली चीज़ हमने ये देख ली। दूसरा ये जो है ना लेटेंस, ये स्लीपी मैन शो कर रहा है कि ये लेटेंट हो जाता है। किस में लेटेंट होता है? इन मोनोसाइट्स, मोनोन्यूक्लियर सेल्स। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? बीटा लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। ये देखें, बीटा और टी और मैक्रोफेजेस, ये केजेस जो हैं वो शो कर रहे हैं। तो ये 3 सेल्स में लेटेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी डिजीज़ेस पढ़नी। सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ है साइटोमेगालिक इंक्लूजन डिजीज़। ठीक है, जो कि इन्फेंट्स में होती है। तो ये इन्फेंट शो कर रहा है, इसमें होती है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सबसे पहला तो हमारे पास है ये जो हमारे पास काव है, स्प्लेनोमेगाली, हेपेटोमेगाली। और उसके अलावा ये जो मफ़िन्स हैं, ब्लूबेरी मफ़िन्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपुरा शो करें विद ब्लूबेरी मफ़िन रैश। ठीक है, उसके बाद ये जो बच्चे लटके हुए हैं, ये हाइड्रोप्स फिटालिस शो कर रहे हैं। और इसके अलावा ये जो मैन है ये सीवियर्स शो कर रहा है। ये जो हेलमेट है ना, ये वेंट्रिकुलोमेगाली और पेरी वेंट्रिकल कैल्सिफिकेशन कौन शो कर रहा है? ये मिल्क जो हेलमेट के ऊपर गिर रहा है। तो पेरी वेंट्रिकल कैल्सिफिकेशन, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम होता है। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स हो गए। यस, ये हैं सिम्टम्स हमारे पास साइटोमेगालिक इंक्लूजन डिजीज़ के। ठीक है, कुछ तो याद रह ही जाएंगे ना पिक्चर से। तो ये एक डिजीज़ होगी। दूसरी हमारे पास होती है एसोफेगाइटिस होता है, हमारे पास अल्सरेशंस होती हैं, कोलाइटिस होता है, सीएमवी कोलाइटिस है, पिज्ज़ा से रेटिनाइटिस शो हो रहा है। और हमारे पास ये न्यूमोनिया है, सीएमवी निमोनिया। ये उनमें होता है जो ट्रांसप्लांटेड, मतलब जिनमें ट्रांसप्लांट हुआ होता है पेशेंट, वो जो है ना उनमें ज़्यादा निमोनिया होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में। उसके अलावा ये जो हमारे पास लेटेंट मैन है, इसको ये एक जुगाड़ है, यानी कि लेटेंसी से इसको जो है ना वो भी कर सकते हैं, दोबारा रीएक्टिवेट कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। और ये जो 80 to 90% ऑफ लिखा है, यानी कि 80 to 90% लोग जिनमें ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, बहुत ही कम है जिनमें ये सिम्टम्स शो करता है। ठीक है, दूसरा ये जो ग्रीन बॉक्स है, इससे इसका ट्रीटमेंट शो होता है ग्रीन कलर से, और रिसाइक्लिन से गैन साइक्लोवीर है, वो जो है इसको ट्रीटमेंट कराती है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना एक ये है, ये जो इसकी बास्केटस में बुक्स के ऊपर आउल बने, तो आउल आई इंक्लूजन जो है वो देखी जाती है इस डिज़ीज़ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये जो मदर है, इसने ये बुक पढ़ी, इसके मोनोस्पॉट नेगेटिव लिखा हुआ है। तो इस डिजीज़ में मोनोस्पॉट टेस्ट जो है वो नेगेटिव होता है। तो आई थिंक सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन एक सिम्टम मैंने आपको नहीं बताया, जो बच्चे ने कानों पे हाथ रखे हैं, सेंसरी न्यूरोनल डिफेक्ट, ये मैं आपको बताना भूल गई थी साइटोमेगालिक इंक्लूजन का। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें हमारे पास वो भी हो सकता है मोनोसाइटोसिस, जिसके सिम्टम्स वही हैं जो एप्स्टीन बार वायरस के, आप वीडियो देख लें। ठीक है, तो यही सारा कुछ था इसका। एक ब्लू थीम हो गया, बाकी डिजीज़ वगैरह है। तो आप जो है प्लीज़ इसको जो है ना पीछे से देख लें। अब ये लेविंसन में इसमें लिखा हुआ है डिजीज़ का कि कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी सबसे कॉमन जो है ना यही कॉज है, साइटोमेगालोवायरस। साइटोमेगालिक इंक्लूजन बॉडी डिजीज़ जो इन्फेंट्स में होती है, जो बच्चा बैठा हुआ था उससे आप याद रखें, ये डिजीज़ इन्फेंट्स में होती है। मोनोन्यूक्लियोसिस जो है वो ट्रांसफ्यूजन वाले पेशेंट्स में होती है। उसके अलावा न्यूमोनिया और हेपेटाइटिस जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में होते हैं। और रेटिनाइटिस और एंट्राइटिस एड्स के पेशेंट में। तो ये याद कर लें थोड़ा सा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वही है जो हमने वहाँ पे किए हैं। ट्रांसमिशन इसकी, ये वायरस हमारे पास ब्लड में होता है, स्लाइवा में, सेमेन में, मिल्क में और सर्वाइकल म्यूकस में और यूरिन में। इन सब फ्लूइड्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, या प्लेसेंटा के थ्रू भी होता है। और उसके अलावा हमारे पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये 3 वेज हैं। एक फ्लूइड्स हो गए, बाकी प्लेसेंटा हो गया, और फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी होता है। ठीक है, पैथोजेनेसिस इसका ये कि सबसे पहले ये इन्फेक्शन और फेरेंक्स में मौजूद होती है। ठीक है,
बच्चों में ये सीएनएस और किडनी तक जाती है, जबकि एडल्ट्स में ये लिम्फोसाइट्स तक फैलती है। और लेटेंट किस में होती है? मोनोसाइट्स में, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में रिएक्टिवेट भी हो सकती है इन्फेक्शन, और प्राइमरी भी हो सकती है, ठीक है। डायग्नोसिस में पीसीआर टेस्ट, कल्चर टेस्ट हो सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास आउल आई न्यूक्लियर इंक्लूजन्स देखी जाती हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में गैनसाइक्लोविर इंपॉर्टेंट है। रेटिनाइटिस और न्यूमोनिया को मेनली ये ट्रीट करता है, ठीक है। बस दैट्स ऑल विच इज़ इम्पॉर्टेंट। हम डिवाइस कर लेते हैं। पहले डिजीज़ हो गई और ट्रांसमिशन हो गई, और आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू डिवाइस, आप खुद ही कर लीजिएगा। इफ़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।